प्यारी साथ संगत, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष अवसर है। सत्संग का पावन दिन है और कुछ ऐसी कृपा हुई है कि हम एक दूसरे के सामने बैठ करके गुरु चर्चा में संतों महापुरुषों की याद, उनकी दया महर को आत्मसात करने के लिए, उसको समझने के लिए यहां बैठे हैं। जब भी आप किसी आध्यात्मिकता के सार को समझने के लिए किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर के बैठोगे तो आध्यात्मिकता की शुरुआत देह से, मन बुद्धि से, समझ से परे वहां से शुरू होती है जहां हम लाख कोशिश करके भी चीजों को जान नहीं सकते। और इसीलिए हर कोई वो इंसान जो मन बुद्धि के आधार पर संसार में धर्म को समझने की, धर्म को जानने की कोशिश कर रहा है, उसे अनेकों ठोकर लगती है। हमारे लिए ये बड़ा खास, बड़ा विशेष अवसर है। हमें गुरु कृपा से, अंदर से गुरु की दया से जुड़ने का मौका मिला है। जब भी बहुत सारे भाई बहन ये बात कहते हैं कि चारों तरफ काल माया का पसारा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा लोग प्रयास में लगे हैं कैसे किसी को भ्रमित कर दें, किसी को तोड़ लें, किसी को दूर कर लें, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। जब बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि कैसे किसी को एक गलत बात बता करके उसको दूर कर लिया जाए, मुझे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। अभी पिछले दिनों एक सत्संगी भाई, बड़े प्रेमी, कहने लगे, भैया जी अगर आप बरेली सत्संग में नहीं आए, दूसरे सत्संग में नहीं आए, तो लोग जो विरोधी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, जब 10 साल कोई नहीं था तब कोई इन्हें नहीं तोड़ पाया, तो अब 2 दिन में आकर के कोई किसी का मन चाहे लाख कोशिश करे, 1000 बातें कहे, तब भी इन्हें नहीं तोड़ सकता है। तो आप एक बात समझ लें, चाहे संसार का कोई भी इंसान किसी भी शक्ति से लगा रहे, जबकि आपके अंदर अपने गुरु के लिए प्रेम, विश्वास, अंतर से गुरु की धारा वो जुड़ी हुई है, चाहे कोई आपके चारों तरफ बैठ करके दुनिया के गीत गाता रहे, तो भी आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गुरु धारा से, ऐसे गुरु प्रेम से आप जुड़े हुए हैं। और जब ऐसे गुरु प्रेम से कोई जुड़ जाता है, जब गुरु की ऐसी शक्ति से कोई जुड़ जाता है, इस तरह का विश्वास हमारे अंदर रहता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा, कि हम अपने जीवन में इस सच्चाई को, इस नेकी को बढ़ाते चलें। उस जगह अपनी शक्ति न लगाएं जहां पर दुनिया के तमाम वो लोग जो गुरु से विमुख होकर के, मनमुखी होकर के संसार में लगे हुए हैं। हम अच्छाई में, नेकी में, सत्संग में अपना समय गुजारा करें। अगर आप किसी को 2 प्रेम की बात सुनाओगे, उसके जीवन में गुरु की कृपा उसे मिल गई, तो एक बहुत बड़ा उपकार किसी के जीवन में आप कर दोगे।
संसार के मनमत की बात करोगे, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितना ज्यादा लगा हुआ है, इसमें आप अगर उलझ गए तो आपके माध्यम से अगर किसी एक का भला हो सकता था तो वो रास्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ एक बात का प्रयास करना है, जो गुरु प्रेम हमारे जीवन में बन गया है, जो गुरु चर्चा, जो गुरु की याद हमारे हृदय में बन गई है, उसका ज्यादा से ज्यादा गुणगान हम किया करें। अगर दो भाई बहन बैठे, थोड़ी गुरु चर्चा करें, थोड़ी गुरु की बात सुनाएं। अगर कोई बैठ करके दूर से आया है, थोड़ा उससे गुरु प्रेम की बात करें, कुछ अपने जीवन के अनुभव उसके साथ बांटें। हुजूर कहा करते थे, अच्छाई बांटने से बढ़ती जाती है, और वो अच्छाई अगर किसी एक के जीवन में भी बदलाव ले आए, किसी एक मनमुख को गुरु की तरफ जोड़ दे, किसी एक भटके हुए को गुरु की याद, गुरु के प्रेम से जोड़ दे, तो जो उपकार आपने अपने जीवन में कमाया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि संसार कोई किसी को तोड़ सकता है, और यही विश्वास आपको अपने जीवन में बनाना है कि आपके लिए अपने जीवन में अच्छाई, नेकी, भलाई के रास्ते पर, गुरु के दिए हुए नाम की कमाई के रास्ते पर चलना, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरीके से आपको 10 खराब बातें बताने की कोशिश कर रहा है। हुजूर कहा करते थे, ये नई बात नहीं है कि गुरुमुख के पीछे अनगिनत काल माया के दूत लगे रहते हैं। ये नई बात नहीं है सत्संगी के जीवन में चारों तरफ मनमुक्ता के अनगिनत स्वरूप उसको भटकाने की कोशिश नहीं करते। ये पहली बार नहीं हुआ कि अगर आप कोई सही काम करने जाओ तो आपको भ्रमित करने के लिए कोई 2 लोग वहां खड़े ना हो। पर इस संघर्ष में, इस समय में गुरु नाम को याद रखना, गुरु के विश्वास से, गुरु के दिए हुए नाम से जीवन में जुड़े रहना, ये एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में संकल्पना होनी चाहिए। तो आज मुझे इस बात का गर्व है और इस बात की खुशी भी है कि जिसके हृदय में स्वामी जी ने नाम डाला है, वो गुरु के प्रेम को अंतर से जुड़ करके, उसको अनुभूति करके एक ऐसे मजबूत रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर उनको कोई भटका नहीं सकता है। अब आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना है, आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन में निरंतर गुरु से क्या सीख लेते हैं, क्या जीवन में अपने आप को गुरु की दया से आगे बढ़ने के लिए किस रास्ते को जीवन में अपनाते हैं। तो आज एक मैं छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपके लिए बहुत सारे संसार के काम और साथ साथ आपके परमार्थ के काम बड़ी आसानी से बनने लग जाएंगे। अभी कुछ दिनों से जो भाई बहन मुझे हर शाम को सुनते हैं, वो कुछ एक विषय पर चर्चा जो चल रही है पिछले दिनों से, उस विषय को समझ रहे हैं। कर्म हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, कर्म को हम कैसे साध सकते हैं, कर्म से कैसे अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते रह सकते हैं। महाराज जी कहा करते थे, सबसे पहला नियम यह है कि आप अपने जीवन की
प्रारब्ध रेखा पहले से लेकर आए हो। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन दास फल जाता। सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में कितना जीना है, इस जीने में क्या क्या सुख और दुख हमारे जीवन में लगे हुए हैं, कब कौन सी सुख आएगा, कब कौन सी तकलीफ आएगी, कहां हमारे जीवन में कोई हमें मिलेगा, कहां कोई बिछड़ेगा, कहां हमारे काम बनेंगे, कहां हमारे काम बिगड़ेंगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना भी लेखा है वो एक प्रारब्ध के रूप में आपको मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में पैदा होने के बाद से लेकर के और मरने तक कुछ खास खास चीजें आपके जीवन में आपके पिछले कर्मों के अनुरूप आपको भोगने के लिए दी गई है। उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, उसमें सुख भी है, दुख भी है। पर इन दोनों चीजों के साथ साथ एक बहुत बड़ी कृपा, एक बहुत बड़ी शक्ति आपको और हमको दी गई है। वो ये कि हम हर रोज अपने विवेक से कुछ ऐसे नए कर्म करें जिससे हम अपने जीवन में अपने जीवन को सही या गलत दिशा, जो हमें ठीक लगती हो, उस दिशा में ले जा सकते हैं। हुजूर कहा करते थे, आपका जन्म हुआ, आपके जीवन में भाग्य प्रारब्ध के रूप में आपको दे दिया गया, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं है। पर आपके हाथ में यह है कि आप उस होने वाले कर्मों में प्रतिक्रिया कैसे करेंगे। कोई सामने से आया, हमसे नाराज है, दुखी है, उसने आके गाली दी, यहां आपका बस नहीं है, आप उसको नहीं रोक सकते कि वो गाली ना दे, पर आप प्रतिक्रिया कैसे करेंगे ये आपके बस में है। आप वहां पर लाठी लेके उसके पीछे दौड़ भी सकते हैं और आप उसको क्षमा करके अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई आपके पास आया, आपसे वो कुछ हिसाब मांग रहा है, आपके मन में छल भी हो सकता है, आपके मन में ईमानदारी भी हो सकती है। प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। अगर आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजें आपने मांगी और आपके मन मुताबिक नहीं मिली, आप उस पर परमात्मा को कोसने लगे या फिर उसका शुक्र मनाए कि जो उसको उचित लगा, जो उसके भाने में है, उसकी राजी में है, वो हो रहा है, ये प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। हुजूर कहा करते थे, सही प्रतिक्रिया इस जीवन में कर्मों को, अपने जीवन में आ रहे सुख और दुख को सही तरीके से समझने की शक्ति, ये आप गुरु से सीखने के लिए आते हैं। आप गुरु के पास इसलिए नहीं आते कि आप अपने काम बनवा लें। आप गुरु से वो प्रतिक्रिया करने, जीवन को सही तरीके से समझने, जानने और उसमें सही तरह से जुड़े रहने की सीख लेने के लिए आते हैं। तो जो कहा करते थे, जब जब संतों महापुरुषों के पास जाना हो तो आप उनके जीवन को गौर से देखा करो। वो अपने जीवन से सिखाने के लिए आते हैं। वो ये नहीं कहते कि जो मैं बोलूं उस बात को मन बुद्धि के आधार पर परखो। वो कहते हैं जो मैं बोलता हूं पहले मैं वो अपने जीवन में अपना लेता हूं। मेरे जीवन को देखा करो, मैंने जीवन में कैसे किस तरीके से जीवन को बना लिया। ये जीता जागता उदाहरण है कैसे हम संसार में प्रारब्ध की मार से बच सकते हैं, कैसे हम इस जीवन के गुते हुए स्वरूप में अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, कैसे गुरु नाम से अपने आप को कर्मों के प्रभाव से बचा सकते हैं। और इससे बचाने के लिए
आपको एक चीज अपने जीवन में धारण करनी है। गुरु की बात से आपको जीवन में अभ्यास को, उसकी बात को अपने जीवन में उतारने से, आचरण से, स्वभाव से अपने जीवन की प्रतिक्रिया को अपने जीवन में उतारना है। आपके जीवन में बहुत सारे सुख दुख आएंगे। अभी जितने आए उसके बाद भी बहुत बड़ा जीवन बाकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं 10-20 साल के हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, पर अभी जीवन बाकी है। इस आने वाले जीवन में हर तरह के कर्मों का विधान हमारे प्रारब्ध में छुपा हुआ है। पर आप जब संत की शरण में आ गए तो स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, गुरु की शरण में आने का मतलब है आपने उसका सुरक्षा कवच, वो छतरी ले ली जिससे चाहे जितनी बारिश हो रही हो, अगर वो छतरी खुली है तो आप भीगोगे नहीं, आप बारिश की मार से बच जाओगे, आप बिल्कुल दूसरे बाहरी प्रभाव से बच सकते हो अगर आपने वो आचरण अपने जीवन में बनाया है तो आपके लिए अपने जीवन में आप हर रोज कर्म को एक अपने शस्त्र की तरह अपने हाथ में उस प्रभु की, उस गुरु की दी हुई दात की तरह देखो। आपका हर रोज का दिन, 24 घंटे का दिन, ये वो युद्ध भूमि है, रणभूमि है जिसमें आपको मन से हर रोज लड़ना है। बहुत से काम ऐसे होंगे जो शरीर रूप में होंगे, बहुत से काम ऐसे होंगे जो मन रूप में होंगे। कुछ लोग आएंगे आपके पास, कभी आपको दुखी करेंगे, सुखी करेंगे, कभी कुछ अच्छा बोलेंगे, कभी कुछ बुरा बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे दूर से आपको ऐसी भावना देंगे कि मन में आप उनके लिए अच्छा बुरा सोचोगे। और ये तमाम क्रिया प्रतिक्रिया दिन भर चलने वाली है। सुबह उठते ही लोग अपने कर्मों के प्रभाव से आपके बड़े सुंदर दिन को अपने हिसाब से छीन लेते हैं। मैंने देखा है बहन को, उसका रोज का नियम था, रोज सुबह उठती थी, उठते ही सबसे पहले फोन उठा लेती थी। फोन पे हजारों जो है मैसेज आए, किसी ने कहा फलाने को कुछ हो गया, किसी ने कहा फलाने को कुछ हो गया। अब वो दूर बैठी मैसेज पढ़ते ही कभी दुख, कभी सुख, कभी तमाम भाव मन में लेकर उसके दिन की शुरुआत हुई। फिर टीवी खोल लिया, तमाम दुनिया के समाचार चल रहे हैं, वहां मारकाट मच गई, वहां बुरा हो गया, वहां ये गलत हो गया। तमाम दुनिया के कर्मों के प्रभाव हमारे मन में बैठे बिठाए दिन की शुरुआत होते ही हमारे मन पर छाप डालते। ऐसी स्थिति में जब आपका हर रोज एक रणभूमि है, हर रोज आपके मन पर, वचन पे, आपके जीवन में दुनिया की तमाम चीजों के प्रभाव पड़ रहे हैं, ऐसे में आप अपने हर रोज के दिन को कैसे बचा सकते हो? इस कर्म का सही तरीके से इस्तेमाल करके। आपके हाथ में शक्ति दी है गुरु ने, आप अपने हर दिन को बचाते चलो। कैसे बचाओगे? हुजूर कहा करते थे 2-3 चीजें खास हैं। पहली चीज ये ध्यान रखो कि आप दूसरे अनगिनत लोगों से अलग हो, विशेष हो। आपने गुरु से नाम लिया, बड़ी भारी बरकत की बात है। नाम मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी दात है। जिसको नाम मिला है उसको एक रास्ता दिया गया है कैसे दूसरे लोगों से बेहतर जिंदगी जीनी है, कैसे अपने आप को दुनिया के तमाम प्रभाव में बचा करके रखना है। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सूरज सुबह भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते जैसे जल में कमल होता है, कमल की एक खास बात होती है कि उसकी पंखुड़ी पर पानी नहीं टिकता,
आप जितना पानी फेंक कर देख लो, हम सत्संगी भाई बहन ऐसे होने चाहिए, कोई हम पर दुनिया की अच्छाई बुराई का कितना ही भार फेंक दे, हमें विश्वास होना चाहिए हम दूसरों से अलग हैं, हमें नाम मिला हुआ है, हमें जीवन साधने का साधन मिला हुआ है। 70-80 वर्ष के इस जीवन में हमने वो कमाना है जिससे लोग भूल करके दुनिया में मन मत में उलझे हुए हैं। लोग हर रोज संसार में माया के पीछे भाग रहे हैं, हम माया में रहते भी हैं और हमें उसकी परवाह भी नहीं। हमारे सामने दुनिया की सारी चीजें हैं, जो प्रभु के भाने में है, उसकी मौज में है, और उसके बाद भी हमें सिर्फ एक चीज से प्रेम है, वो प्रभु नाम जो हमारे मन में समाया हुआ है, जो गुरु की दी हुई दात हमें मिली हुई है। तो पहली चीज तो हमें समझना है हमारे लिए गुरु नाम एक बहुत बड़ी बरकत की चीज है। अब दूसरी चीज, नाम मिलने से कुछ नहीं होगा, नाम को साधना पड़ेगा। इस नाम को अगर आप सिमरन करते हो और ध्यान करते हो, दो क्रियाएं। अगर आप चलते फिरते कोई भी काम कर रहे हो, मनी में नाम का सिमरन चल रहा है, गुरु की याद चल रही है, तो चाहे दुनिया में कितना ही हाहाकार मचा हो, चारों तरफ कितनी ही दुनियादारी फैली हो, आपको ये विश्वास रहेगा कि गुरु आपके अंग संग है, आपके हर एक जगह गुरु जी का हाथ है, उनकी दया मेहर है, वो हमेशा आपके साथ है। दूसरी चीज, आपको आंखें मूंद करके ध्यान में बैठना है। महाराज जी कहा करते थे, संसार में जो कुछ भी मिलेगा आपको, वो अंधकार में मिलेगा। अगर अंधकार नहीं चीरोगे, इस अंधकार को पार नहीं करोगे, तो मनमत में फंसे रहोगे। मन तब तक है जब तक अंधकार पार नहीं किया है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। कितने सत्संगी भाई बहन ऐसे जो स्वामी जी महाराज के चरणों में जुड़े, जरा सी ठोकर लगी, तरह तरह के मनमत में उलझे, और आज उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वो कहां गिरे चले जा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, मन तब तक नहीं छोड़ता है जब तक आप ये अंधकार पार नहीं करोगे। जब आंखें बंद करके बैठोगे तो सबसे पहले अंधकार बनेगा। इस अंधकार को पार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कोई लाख कोशिश करे, हुजूर तो कहा करते थे, अंधकार पार करना तो बहुत बड़ी बात रही। आप थोड़ी देर एक आसन पर ध्यान साधना के लिए जमकर बैठ तक नहीं सकते, शरीर ही आपकी इजाजत नहीं देगा, शरीर ही परेशान हो जाएगा। ऐसे में जो ध्यान पर बैठते हैं और धीरे धीरे अंधकार से पार होने की गुरु के नाम से उन्होंने कमाई करी है, उनके लिए इस संसार का मन मत, दुनिया के तमाम प्रभाव उस दिन कारगर नहीं होते हैं। तो आपको एक बहुत खास चीज मिली हुई है, नाम की दौलत। और ये नाम की दौलत आपको रोज अपने कर्म से कमानी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर कल पर छोड़ दोगे कि आज तो हमारे पास समय नहीं रहा, आज तो हमारा मन नहीं मान रहा, आज तो हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो माफ कीजिए, समय आपके हाथ से निकलता जाएगा। राजस्थान की बात है, एक सत्संगी भाई मिले मुझे, कहने लगे, भैया जी आपने कहा सिर्फ 10 मिनट ध्यान पर बैठा करो। मुझे लगा ये तो बड़ा आसान काम होगा, 10 मिनट तो बहुत कम होते हैं। 10 मिनट तो आदमी टेलीफोन देखते देखते गुजार देता है, टीवी देखते देखते गुजार देता है। 10 मिनट तो बहुत कम है, इतना तो कर ही सकते हैं। कहने लगा, मैं एक दिन ध्यान पे बैठा, मन में आया कि अभी मन बड़ा उचाट है, आज तो ध्यान नहीं होगा। ऐसा करते हैं, कल 10 की बजाय 20 मिनट बैठ लेंगे, आज का भी 10 मिनट कल कर लेंगे, आज जो है ठीक से नहीं हो पा रहा। अब अगले दिन पहुंचे, कहने लगे, मैं उस दिन बैठा, कुछ और तकलीफ नजर आने लग गई, सोचा चलो कल 30 मिनट कर लेंगे, 30 मिनट तो फिर भी हो सकता है। कुछ दिन बाद मुझसे मिलने आया,
कहने लगा 40-50 घंटे तो मैंने ही गिन लिए। 40-50 घंटे हो गए, 10-10 मिनट जोड़ते जोड़ते ध्यान में बैठा गया, न रोज 10 मिनट दे पाए। 40-50 घंटे के बाद मैंने गिनना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अब 40-50 घंटे तो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप ये बात समझ के रखिए, 10 मिनट भी कई बार बहुत भारी लगता है, क्योंकि संयम और संकल्प हम साधते नहीं। आज का काम हम आज पूरा नहीं करते, इसलिए आप इस बात को संकल्प साध के रखिए। अगर 10 मिनट आपको बोला जाए तो वो 10 मिनट कम मत समझिए। मन वो 10 मिनट भी नहीं करने देगा, पर आपको फिर भी करना है। आपको फिर भी 10 मिनट जरूर बैठना है, गुरु की आज्ञा मान करके, गुरु की बात को अपने जीवन में संकल्प मान करके। हुजूर कहा करते थे, अगर आपने सिमरन और ध्यान इन दो चीजों को अपने जीवन में अपना कर रखा, ये दो चीजें अपने हर रोज कर्म से इसको सींचते गए कि मैं चलते फिरते मन में दुनिया की याद ना बनाकर गुरु की याद बनाऊंगा, ये भी एक कर्म है। अगर मैं रोज 10 मिनट बैठूंगा, बाकी टाइम तो चलो जैसे गुजर रहा है, कम से कम 10 मिनट ध्यान पर बैठूंगा, तो ये भी मेहनत से किया हुआ कर्म है। जब आप ये दो चीजें करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में प्रारब्ध, सुख दुख, तकलीफें, दुनिया की तमाम परेशानियां जो आपको कई बार महसूस होती हैं, उन तमाम चीजों में आपको गुरु की कृपा चलते फिरते दिखाई देगी। आपको यह अनुभूति होगी, यह अनुभव होगा कि गुरु आपके ऊपर दयावान है। तो आपको रोज रोज इस बात को मनाना है। और मैं ये बात जानता हूं, आप जितने भाई बहन यहां हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रेमी हैं। मेरी बात पर इतना जरूर करेंगे कि हर रोज अपने नियम से, संयम से अपने जीवन में गुरु की याद और गुरु के दिए हुए नाम की कमाई में जीवन जोड़ेंगे। और ये काम हुजूर कहा करते थे, जब भी आप अपने जीवन में बनाने लगे, अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा समय गुरु की याद में देने लगे, तो आपके लिए सारे काम बड़ी आसानी से होने लग जाएंगे। तो ये एक छोटी सी हमें अपने जीवन में संकल्प शक्ति धारण करनी है कि जब तक हम गुरु जी का ये काम न कर ले, जब तक उनका दिया हुआ नाम हर रोज 10 मिनट बैठकर कमाने के लिए साधना न कर ले, तब तक हम अपने जीवन में दूसरे अगले कर्म पर बढ़ेंगे नहीं। और जिस दिन आपने संकल्प साध लिया, उस दिन आपके जीवन में तमाम बाहरी कामों में गुरु की कृपा आप महसूस कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात साधनी है। हुजूर कहा करते थे, इस बात को अपने जीवन का संकल्प बनाओ कि चाहे जीवन में कोई भी कर्म कैसा क्यों ना आए, सुख आए, दुख आए, आपके अंदर से जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो गुरु की कृपा से ओतप्रोत हो, वो मन में इस भाव के साथ जुड़ी हो कि हम जो कुछ भी हमारे जीवन में करेंगे वो उस प्रभु के भाणे में होगा, उसकी राजी में होगा, उसकी रजा में होगा। उसकी मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारे जीवन में कोई भी अनिष्ट, कोई भी बुरा, कोई भी गलत काम वो हो ही नहीं सकता जो हमारे जीवन में हमें सही रास्ते पर लगाने के लिए ना हो। तो इतनी बात हमें समझनी है, इतनी बात अपने जीवन में अपनानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें गुरु के प्रेम से, गुरु की याद से जुड़ने का लाभ मिलता चले। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी बात कहूंगा, अपनी हर दिन पर नजर रखिए। आपका दिन आपकी वो रणभूमि है जिसमें आपको हर रोज मन से लड़ाई जीतनी है, और वो तमाम काम आप सारे काम करते हुए कर सकते हो अगर आपने सिमरन और ध्यान पर नजर रखा है तो। और अगर वो नहीं रखा, सारे अच्छे काम किए, तो ये मन आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं भ्रमित होगे, और उससे आपको फिर थोड़ी मोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए आसान तरीका ये है, गुरु की कृपा से जुड़ते चले, गुरु की याद से
उसकी राजी से रोज रोज अपने जीवन में ये 2 अभ्यास जीवन का अंग बनाते चले। तो इतनी बात थी, अब इतनी बात कहूंगा और इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक और खास बात है जो सत्संग से जुड़ी तो नहीं है पर फिर भी सत्संग की ही बात है। तो ये बात अभी आप 2 मिनट का समय देंगे और सुन लेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी को मालूम है व्यवस्थाओं के चलते स्वामी जी महाराज के मिशन को और स्वामी जी महाराज के बनाए हुए आश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगभग आज से 1 साल पहले मेरा आपके बीच में आना हुआ था। और मैं कई बार इस बात को विचार करता हूं कि आज से 1 वर्ष पहले जब कोई मुझसे पूछता था कि भैया जी वापस आओगे, तो मैं कहता था कि मुझे तो वापस नहीं आना है, मैं वापस आके क्या करूंगा। अभी तो मार्च चल रही है, इस महीने तक कोई भी 1 साल पहले मुझसे पूछता था तो मैं कहता था मुझे वापस नहीं आना है। पर अप्रैल का महीना हुआ, मैं वापस आया और इस विचार से आया कि मैं सिर्फ देखने जा रहा हूं, मैं सिर्फ देख के आ जाऊंगा वापस। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। पर 1 साल से मैं यहां हूं, हर रोज आपके बीच में हूं। न वापस जाने की कोई व्यवस्था बनाई है स्वामी जी ने, न कोई रास्ता छोड़ा है कि कहीं और जाकर के कुछ कर सके। जय की जय। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि आदमी जो चाहे कर सकता है, पर आप इस बात को जीवंत उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जब वो प्रभु चाहता है तो उसके आगे बड़े बड़े की नहीं चलती, चाहे कोई कितनी जोड़ लगा ले। अब 1 वर्ष से मैं आपके बीच में हूं, कई बार मुलाकात हुई, कई बार गुरु चर्चा हुई, कई बार वार्तालाप हुआ, और जो मेरा संकल्प है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा शुरू में मैंने संकल्प लिया था कि मैं चाहता हूं कि स्वामी जी की जो आश्रम व्यवस्था है वहां पर गुरु प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। जब आप किसी आश्रम में जाएं तो कोई गरीब हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई लंगर के समय आ जाए तो उसको भोजन मिले, वहां पर कोई गुरु चर्चा करने वाला हो, स्वामी जी की बात करने वाला हो, और जो भी मनमत से साधन खुल जाते हैं, लोग गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, लालच के कारण, लोभ के कारण, किसी न किसी बुराई के कारण मतभेद मानने लगते हैं, ऊंच नीच में समाज बढ़ जाता है, वो सब गुरु के घर में नहीं होना चाहिए। और आपने देखा जब मैं यहां आया तो शुरू में सब लोग साथ लगे, फिर जब मैंने थोड़ा सा शक्ति का रुख अपनाया कि भाई जो चाह रहा है कि भैया जी का सहारा ले करके वो अपने काम बनाए, वो काम मेरे साथ होना थोड़ा असंभव है। थोड़ी मेरी आदत है, गलत आदत समझ ले, कि जब कोई आदमी एक तरफ होकर नहीं चलता है और जब कोई आदमी कोशिश करता है कि जो है गुरु को भी नचा ले, तो जो है वहां मेरा मन टिकता नहीं। तो जिन्होंने ऐसा किया मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया कि भाई तुम्हारे नाचने से तो हम नाचने वाले नहीं। अगर तुम चाहते हो कि काम हो तो वो सिर्फ उस प्रभु के भाड़े में रजा में हो सकता है। और उसके बाद से आपने देखा ही क्या हाहाकार मचा, चारों तरफ लोग अलग अलग खड़े बनाकर बैठ गए। जब बहुत से सत्संगी भाई बहन आते हैं कि भैया जी देखिए वो भी विरोधी हो गया, वो भी विरोधी हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सोचता हूं स्वामी जी को जितने जो है लोग इधर उधर करने हैं अभी करने, एक ही बार में, बाद में मौका ना आए। जिसको अभी अपना पल्ला बांटना है अभी कर ले, अभी अपने रास्ते तय करने कर ले, अभी और 2-4 महीने हैं, जिसको दौड़ लगानी है लगा ले। मेरे मन में इस बात की खुशी रहती है कि वो लोग जो 10 बरस से बिना किसी सहारे के पर सिर्फ गुरु का सहारा मान के मन में ऐसे दृढ़ विश्वास बनाकर बैठे रहे, आज उनके प्रेम को देख करके मुझे हर्ष होता है। तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कौन पक्का है, कौन मजबूत है। जो
भाग लेने दो, जहां जाना चाहता है चले जाने दो, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक बात मुझे अच्छे से याद है, महाराज जी के समय में महाराज जी कहा करते थे, भाई 100 शिष्य मिलकर एक गुरु नहीं बना सकता। एक गुरु चाहे सारी दुनिया को शिष्य बना ले, उसकी तो नजर भर की बात है। तो चाहे दुनिया में लोग 1000 कोशिश करें, ये परंपरा कभी उल्टी नहीं होगी कि लोग अब महापुरुषों को अपनी हिसाब से चलाएंगे और कहेंगे कि ये परमार्थ है। तो धीरे धीरे 1 वर्ष होने को आया है और मैंने मन में धारण किया था कि जैसे भी होगा, जो गुरु प्रेम में लगे हैं और जो आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, सत्संग और सेवा की व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू रूप से चलेंगी। वो सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलेगी कि कोई बाहर का आदमी आए और आकर के आश्रम में कदम रखे तो उसको सिर्फ अच्छी बात समझ में आए, उसको सिर्फ ये समझ में आए ये किसी महापुरुष का स्थान है, ये किसी संत की धरती है, ये किसी गुरु प्रेम से रंगा हुआ परिवेश है, जहां पर कोई भी आए, किसी धर्म का आए, किसी वर्ग का आए, किसी भी जाति का आए, किसी भी जगह से आए, यहां सिर्फ प्रेम से उसकी सेवा की जाती है। तो मैं संकल्प में लगा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा उसमें अब भरपूर साथ दें। और जो भी भाई बहन अब इस संकल्प में मेरे साथ है, उसे एक तरफा होना होगा। अगर आप सोचे कि दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे तो वो रह नहीं पाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको मन में एक को अपनाना होगा। आप एक के होकर रहोगे तो आपके जीवन में सारे काम बनेंगे, और आप सबके होकर रहना चाहोगे तो कोई आपका नहीं रहेगा। तो आपको एक तरफ, अगर अभी भी किसी के मन में छोटी मोटी धारणा है भी, तो एक तरफ अपना पूरा हृदय लगा दीजिए और पूरी तरह से इस संकल्प में मेरे साथ हो जाइए। क्योंकि ये कम छोटा काम नहीं है। आप ये सोचो, एक ऐसी जगह बनाना जहां सिर्फ प्रेम हो, भाईचारा हो, सेवा हो, जहां सिर्फ सबके लिए एक प्रेम भावना रखी जाती हो। आज के घोर कलयुग में ऐसा स्थान बनाना आसान काम नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है आप सबके साथ और स्वामी जी के आशीर्वाद से ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। स्वामी महाराज की जय। हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से बना सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे बड़ी और सबसे मजबूत धारणा हमें बनानी है, वो ये कि आप सत्संग से ज्यादा जुड़े। और जो भी भाई बहन हमारे इस मत से, गुरु मत से जुड़ा हुआ है और वो पूरी तरीके से खुल करके सहयोग में है, उनके साथ आप जुड़ करके खूब सत्संग करें। पर अगर कोई आदमी ऐसा है जो पीठ पीछे बुराई करता है, जो अपने मन की साधता है, ऐसे लोगों को दूर से भी प्रणाम करें, ऐसे लोगों से किनारा भी बना के रखें। महाराज जी कहा करते थे, आगे बढ़ने के 2 नियम होते हैं। एक नियम ये होता है कि अच्छाई को धारण करते चलो, पर दूसरा नियम ये भी होता है कि जो बुराई है, जो आपके कहीं भी इर्द गिर्द विकार है, उसको भी हाथ जोड़ करके उससे किनारा करते चलो। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सही दिशा में मेरे साथ कदम बढ़ाते चलो, पर साथ साथ ऐसी तमाम चीजों से थोड़ा किनारा भी करो जहां विरोधाभास है, जहां पे तरह तरह की बाहरी राजनीति लोग करके कहीं ना कहीं अपना फायदा बनाने में लगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप में बोलूं तो आप उन्हीं लोगों से सत्संग कराओ जो बिल्कुल सीना ठोक करके इस गुरु घर की बात करते हो, स्वामी जी की बात करते हो। और जो लोग 10 तरह के खेल खेलते हो, उनसे हाथ जोड़ करके किनारा भी करो कि भाई तुम्हारा सत्संग तुम्हें मुबारक, तुम अपने घर में करो, मां को ज्ञान दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एक
रास्ते पर चल नहीं सकता, उसके सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा इस पर आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आप में से ही बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अभी इस बात से थोड़ा सा भ्रमित है कि कौन भैया जी के साथ है और कौन भैया जी के साथ नहीं है, और लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। लोग कहते हैं कि आपके सामने आकर भैया जी की जय बोल दी, फिर पीछे गए तो कहने लगे बहुत गलत आदमी है। तो आपको इस बात को परखना होगा और आपको सत्संग में सही धारा से जुड़ना होगा, ताकि आप, जो एक हमारा मिशन है कि हम स्वामी जी के हर एक आश्रम को और स्वामी जी की संगत में जुड़ी हुई हर एक सेवादार भाई बहन, हर एक प्रेमी को उस सच्ची प्रेम की धारा से जोड़ सके, उस निश्चंद भावना से जोड़ सके, वो जो है अपने जीवन में सही रास्ते से जोड़ सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरे साथ देंगे और जो है इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से सहयोग में आप खड़े रहेंगे, ताकि बहुत जल्द हम इस काम को पूरा कर सकें। एक दूसरी बात यह है, 15 अप्रैल आने वाली है। मैंने कहीं और का निर्णय नहीं बनाया। बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि संडीला में तो वही सब पुरानी स्थिति चल रही है, पर मैंने कहा कि मैं इस बार 15 अप्रैल कहीं और नहीं मनाऊंगा। 15 अप्रैल स्वामी जी का नामदान दिवस है और मैं जो है उसे आश्रम में ही मनाऊंगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे बाहर हो या अंदर हो, चाहे कितनी विरोधी भावना हो। तो इस बात को अभी कुछ समय बाद जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको उचित लगे तो आप उस दिन मेरा साथ दें, प्रेम भाव से, सेवा से, ताकि हम लोग गुरु पथ को बड़ी सेवा भावना से आगे लेकर चले। तो इतनी बात थी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी 2 दिन पहले आपको सूचना मिली कि यहाँ सत्संग में मैं पहुंचूंगा और आप इतने प्रेम भाव से आ गए। ये आपका प्रेम है जिसके लिए किसी भी शब्द से कोई बात नहीं कही जा सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आप सभी यहाँ पहुंचे, सत्संग में अपना समय दिया। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। प्रसाद सभी भाई बहन लेकर जाएंगे। मैं यही हूँ, सभी भाई बहन जो मिलने के लिए होंगे मिल लेंगे। फिर कल एक सत्संग कार्यक्रम बीसलपुर में भी है, वहां भी मैं मौजूद रहूंगा। तो पीलीभीत के जो भी भाई बहन हो या आपके आसपास कोई जानकार हो, आप उनको सूचना दे सकते हैं, वो बीसलपुर के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना होगी, प्रार्थना करने के बाद ही सभी भाई बहन अपने स्थान से उठेंगे।